नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो प्रायः बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जीव विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? यहाँ 7 तरीके के स्वाद दिए गए हैं। पहला मीठा, दूसरा कड़वा, तीसरा नमकीन, चौथा मसालेदार, पांचवा उमामी, छठा खट्टा, सातवां तीखा और फिर उसके नीचे दे रखे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 3 और 6, ऑप्शन बी है 2, 5, 7, ऑप्शन सी है 1, 3, 4 और ऑप्शन डी है 4 और 7। तो जो हमें बताना है कि ये कौन से जीव के स्वाद नहीं है, तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा और सातवां मसालेदार और तीखा। मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीभ के स्वाद है और तीखा तथा मसालेदार जीभ के स्वाद नहीं है। और उमामी स्वाद प्रमुख रूप से प्रोटीन, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन दे रखा है ए गेहूं, बी जौ, ऑप्शन सी है चावल, डी ऑप्शन है मक्का, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है और 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में होता है ऑप्शन ए लगभग 70% पानी, ऑप्शन बी 20 से 30% पानी, ऑप्शन सी 10% से 20% पानी, ऑप्शन डी 30% से 40% पानी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लगभग 70% पानी। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है और मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है, यानी कि लगभग 70% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन 3, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन 1। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी 3। पेलाग्रा विटामिन बी 3 यानी कि जिसका नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। पेलाग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी बी 12, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी बी 3 विटामिन। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी बी 12, यानी कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ये डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है विटामिन बी 1 का संतरा के साथ, ऑप्शन बी दे रखा है विटामिन डी का कोड यकृत तेल के साथ, ऑप्शन सी दे रखा है विटामिन ई का गेहूं अंकुर तेल, ऑप्शन डी दे रखा है विटामिन के का अल्फा अल्फा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई। ई किस लिए है? देखिए यहाँ दे रखा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश एवं सूर्य के प्रकाश से हमें क्या है विटामिन डी मिलता है। तो जो डी है वो उसका क्या कहते हैं कोड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है, यानी कि ये वाला भी सही है मिलान। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, यानी कि ये वाला भी मिलान सही है। और जबकि अल्फा अल्फा से जो है विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, ये मिलान भी सही है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन बी 1 की भी बहुत कम मात्रा प्राप्त होता है। तो उस हिसाब से ये वाला भी
सही मेल है। अतः जो विकल्प ई है वो उपयुक्त में से एक से अधिक के संदर्भ में ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन D2, ऑप्शन बी विटामिन D3, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B6, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह विटामिन D2। विटामिन D2 को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। और विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए रेटिनॉल, जीरोफेथैलेमिया, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल बेरीबेरी, ऑप्शन सी साइनोकोबालाइन रक्त रक्त अल्पता, ऑप्शन डी एग्रोकैल्सिफेरॉल रिकेटस, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जो टोकोफेरॉल है उसका बेरी से सही मिलान नहीं है सुमेलित, क्योंकि रेक्टोनॉल यानी अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफेथैलेमिया रोग होता है, यानी कि ये वाला मिलान सही है। और साइनोकोबालाइन यानी कि विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी जो कि क्या कहते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 तथा एग्रोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 की कमी से जो होता है वो बच्चों के में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। और बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई की कमी से। इसलिए ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह है विटामिन के। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक यानी कि एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्त्राव अवरोधी पदार्थ यानी कि एंटी थीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में, ऑप्शन डी वृक्क में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन का संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। अगला प्रश्न, विटामिन जो रक्त के धक्के बनाने में प्रभावी होता है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का धक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी कि एंटी थीमोरेजिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन 3। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालाइन है। यह डेयरी उत्पाद, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की में जरूरी होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी रसदार फल यानी कि विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। ये चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन A1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालाइन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन 12 के महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। एंजाइम, अब देखो होता क्या है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो कि एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है। इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन ए संधिवात, ऑप्शन बी गुर्दे की विकृति, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी श्वसन तंत्र की बीमारी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, अधिकतर एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी क्षार, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। अगला प्रश्न, यकृत में भंडारित होते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी, सी एवं विटामिन डी, ऑप्शन बी केवल विटामिन ए तथा विटामिन बी, ऑप्शन सी ए, बी एवं सी विटामिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर के अधिकांश जैव रासायनिक कार्य यकृत द्वारा किए जाते हैं। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एवं के संग्रहित होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। इंसुलिन पैंक्रियास अर्थात अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की
द्वितीयकों की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। ये शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी मूंगफली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी गाजर। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है और गाजर के अतिरिक्त विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो रतौंधी, जीरोप्लेथेलमिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, विटामिन ए उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए आलू से, ऑप्शन बी टमाटर से, ऑप्शन सी गाजर से, ऑप्शन डी पालक से। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी गाजर से। शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, दूध किसका घटिया स्रोत है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी बीटा कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्त्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन टीएसएच या थायरोट्रोपिन है जिसका स्त्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से टीएसएच का स्त्रावण बढ़ जाता है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रावण बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड की अधिकाधिक हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, शर्कराओं में सबसे मीठी है। ऑप्शन ए फ्रैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्टोज। सबसे मीठी चीनी फ्रैक्टोज होती है और फ्रैक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रैक्टोज का अणु सूत्र C6H12 और O6 होता है। यह एक प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। अगला प्रश्न, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए स्कर्वी का थाइमीन,
ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस का एटीएस, ऑप्शन सी टिटेनस का बीसीजी, ऑप्शन डी मलेरिया का क्लोरोक्विन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया क्लोरोक्विन। आइए समझते हैं। बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है और मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमीन को विटामिन बी1 के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सबसे मीठी चीनी है? फ्रैक्टोज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे मीठी चीनी फ्रैक्टोज होती है और फ्रैक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रैक्टोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक लगभग 20,000 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणी है, जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी और दूसरी वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के है। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी शराब, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, शराब। खमीर यानी ईस्ट जिसे कहते हैं का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्यों के लिए पोषक पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उद्भेदन, ऑप्शन सी कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है और पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।